हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसका एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ़ cot x इज इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको cot x की वैल्यू दी हुई है और आपको बोला है कि जो x है, ठीक है, जो एंगल है बेसिकली वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालनी है। ठीक है, सो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने लास्ट वीडियो में जो लास्ट एग्जाम्पल किया था इट इज़ सिमिलर टू दैट एग्जाम्पल ओनली, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। ठीक है, ओके। सबसे पहले तो देखो हमें cot x की वैल्यू दी है, राइट। सो cot x इज गिवन टू अस एज -5/12 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपको पता होगा, राइट, कि जो आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का जो रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, दैट इज़ कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें टैन और टैन का रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपका कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे नेगेटिव रहते हैं। ठीक है, इसको बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, ओके। तो आपको बोला है कि जो एक्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इसीलिए जो कॉट है वो आपको माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी। तो हाँ, तो अगर हमारे पास साइन और कोसेक मिल जाएगा तो वो जो आंसर आएगा ना बेसिकली वो पॉजिटिव में आएगा और बाकी सारी रेशियोज आपके किस में आएंगे, नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता है कि कॉट का उल्टा कौन होता है, टैन होता है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि cot x इज इक्वल टू 1/tan x, राइट। इसका मतलब क्या, ये दोनों रेसिप्रोकल है बेसिकली, राइट। तो अगर cot x -5/12 है तो tan क्या हो जाएगा, इसका एकदम उल्टा, दैट इज -12/5। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं tan x इज इक्वल टू -12/5। या आप शो भी कर सकते हो स्टेप्स के थ्रू, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो शो कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे लिख लो tan x इज इक्वल टू 1/cot x, ओके, बट इट इज़ नॉट नीडेड, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे 1/cot x क्या था आपके पास, -5/12, तो 1/-5/12, तो 12 ऊपर से रह जाएगा तो ये जाएगा -12/5, वही हमने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है, इसके कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा अगर आप डायरेक्टली ये स्टेप भी लिख देते हो तो भी। ठीक है, अब हमें tan x मिल गया। अब tan से क्या हम लोग सेक पे जा सकते हैं, जा सकते हैं। हमें एक आइडेंटिटी पता है जो आप 10th में भी पढ़ के आए हो, दैट इज़ 1 + tan स्क्वायर x इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे मैं जो जो भी आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रही हूँ, जो भी फार्मूलाज यूज़ कर रही हूँ, उनको मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूँगी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है, हम लोग कौन कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ 2 आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है, ठीक है, 2 आइडेंटिटीज़ का। अब इससे हमारे पास टैन तो है, राइट, टैन स्क्वायर भी वहीं से निकल जाएगा, इससे हमें सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा और उससे हम लोग सेक एक्स निकाल सकते हैं, राइट। तो निकाल लेते हैं हम। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स मतलब इस चीज़ का स्क्वायर, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो इससे ये हो जाएगा 25 + 144/25, है ना, बेसिकली एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा 169/25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो अगर हमें सेक एक्स निकालना है तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, सो देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ± 169/25। ये आपके पास आ जाएगा, 169 होता है 13 का स्क्वायर बेसिकली, तो ये हो जाएगा 13/5, है ना, 5 5 = 25। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, एक्स जो एंगल है आपका बेसिकली वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में अगेन आपके सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन कॉस जो है और कॉस का उल्टा सेक वो क्या होगी, नेगेटिव होंगे। तो ये जो आपका आंसर आएगा ना ये पॉजिटिव में नहीं आएगा, ये आपका नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो सेक एक्स आपको यहाँ से मिल गया, सेक मिल गया तो सेक का उल्टा निकाल सकते हो ना, दैट इज़ कॉस, है ना। सो यहाँ पे हम लोग एक और आइडेंटिटी लिखेंगे, दैट इज़, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है, एक और आइडेंटिटी लिखेंगे दैट इज़
sec x is equal to 1 upon cos x, or we can write cos x is equal to 1 upon sec x. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13. यहाँ से आपको क्या मिल गया, सो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 13. आपको यहाँ से cos भी मिल गया. cos मिल गया तो भाई cos से साइन में जाना तो कितना ईजी है, राइट. कैसे, आपको बेसिक आइडेंटिटी पता है आपको. आपने जो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़ी थी वही यूज़ करेंगे. दैट इज़ दूसरे पेज पे लिख रही हूँ मैं. दैट इज़ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1. तो बेसिक आइडेंटिटी जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी. ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग साइन एक्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स है, सॉरी कॉस एक्स है, इससे आप इसका स्क्वायर कर दोगे. तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस माइनस 5 अपॉन 13. 5 का स्क्वायर इज़ 25 एंड 13 का 169 इज़ इक्वल टू 1. इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा बेसिकली साइन स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 1 माइनस 25 अपॉन 169. इसको लिख सकते हो 169 माइनस 25 अपॉन 169. इसको आप लिख सकते हैं 144 अपॉन 169. सो देयरफॉर साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा बेसिकली इसका अंडर रूट प्लस माइनस 144 अपॉन 169 विच इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13. लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है कि मैम ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव. सिंस जो एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये जो आंसर आएगा ये पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, सिमिलरली साइन आ गया तो साइन का उल्टा दैट इज कोसेक. कोसेक एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स. ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, सो देयरफॉर कोसेक एक्स इज इक्वल टू 13 या प्लस भी लगा दो अपॉन 12. ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया कोसेक एक्स. तो बेसिकली 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 रेशोज़ थे जो आपको निकालने थे, वो आपने यहाँ से निकाल लिए. क्वेश्चन बहुत सिंपल था. बेसिकली हमें क्या इस क्वेश्चन में दिया था, हमें कॉट एक्स दिया था. कॉट एक्स और हमें बोला था कि एक्स जो है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है. हमें पता है कि सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सारे रेशोज़ नेगेटिव रहते हैं. तो इसकी मदद से कॉट एक्स का रेसिप्रोकल हमने निकाल लिया टैन. टैन की मदद से आपने निकाल लिया सेक एक्स निकाल लिया. तो आपका सेक और कोसेक अगेन रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, तो वो आपने यूज़ कर लिया. ठीक है, ये आइडेंटिटी भी आपने यूज़ की थी. ठीक है, एग्ज़ाम में भी आप डब्बा बनाया करो जब भी फॉर्मूला यूज़ करते हो तो. ठीक है, तो यहाँ पे आपने सेक एक्स की मदद से आपने कोसेक्स निकाल लिया था, और कोसेक्स जब आपको मिल गया तो कोसेक्स की मदद से आपने साइन एक्स निकाल लिया था. ठीक है, जो बेसिक आइडेंटिटी है उसका यूज़ करके, और साइन एक्स मिल गया तो आपने उसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स भी निकाल लिया. दिस वॉज द क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए हम कैसे कर रहे हैं. अब कुछ बच्चे पूछते हैं ना कि मैम कैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये आइडेंटिटी पहले लगेगा या ये होगा. देखो, आप जितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो उतना आपको क्वेश्चन अप्रोच समझ में आता है कि कैसे करना है. ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, एंड मैं तो हमेशा सजेस्ट करूँगी कि एग्जाम्पल्स को बार बार प्रैक्टिस करो, वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करो, तो आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी, आपको समझ में भी अच्छा आएगा. ठीक है, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय. एंड यस, अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. टेक केयर एंड बाय बाय.